दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाए। यस, तो निष्क्रिय का मतलब है कि इसमें सारा ही आ गया, कामना, वासना, ममता। ये 2.71 में जो बात कही है भगवान ने, वही बात है यहाँ। बिल्कुल वही। विहाय कामान ये सर्वान कुमास्ति विप्रिया निर्ममो निरहंकार से शांति में दिखती। बिल्कुल वही बात है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही स्वरूप में स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। इन दोनों में से भी मूल बात ये है। और आगे कहा है जी, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए जी। निष्क्रिय कहने का तात्पर्य यहाँ भगवान ने सारी बात नहीं कही, लेकिन कामना के कितने स्वरूप होते हैं ये देखिए। एक स्वरूप कामना का होता है अंदर ही अंदर से चाहते रहना ये मिल जाए। दूसरा स्वरूप होता है मांग लिया। ये पहला सूक्ष्म है कि ये मिल जाए अंदर ही अंदर। फिर मांग लिया, ये थोड़ा स्थूल हो गया। उससे भी ज्यादा कामना बढ़ जाती है तो चोरी कर लिया। उससे भी ज्यादा कामना बढ़ जाती है तो डाका डाल दिया, छीन लिया। लेकिन और इससे सबसे सूक्ष्म ये है कि चलो कुछ मिले ना मिले, पर कम से कम पेट भरने के लिए लूका सूखा कुछ भी मिल जाए, और सिर पर एक छत तो होनी चाहिए जिससे कि आदमी रह सके। और अच्छे कपड़े ना मिले तो चाहे टाट बोरी फटे पुरानी मिले, पर कुछ तो शरीर की लज्जा के या शीत निवारण के लिए कपड़ा तो चाहिए। इस तरह की जो निर्वाह की कामना भी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने पहले कर रखी है। उसका नाम स्प्रिया यही है क्या? ये है स्प्रिया, खास इसी का नाम स्प्रिया है। पर कामना का सबसे सूक्ष्म रूप है स्प्रिया, और स्थूल तो अभी मैंने आपके सामने सब रखी दिए जी। तो जहां पर स्प्रिया तक का त्याग हो जाता है तो स्वतः ही मनुष्य की स्थिति। महाराज जी का अंतिम प्रवचन था, उसमें एक ही बात महाराज जी ने कही थी, किसी प्रकार की इच्छा न रहे। और उनके मुख से मैंने पहली बार सुना कि न मोक्ष की इच्छा हो न प्रेम की इच्छा हो। ये पहली बार सुना मैंने, पहली और अंतिम बार। अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी तो स्थिति और होगी कहाँ? क्योंकि हमारे और स्वरूप के बीच में कामना ही तो है। चाह चूड़ी रामदास सोनी चन की नीत, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अगर हमारे और परमात्मा के बीच में ये कामना रूप ये चीज नहीं होती, पर्दा नहीं होता, तो हम और परमात्मा एक ही हैं जी। प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम। नारायण रुखसा। नारायण नारायण। 440 पेज पे दाहिनी तरफ ऊपर वाली दूसरी लाइन, कारण की भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोग जन्य ही मान लेता है। ऐसा मानने से भोगासक्ति पैदा होती है, इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाला योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिससे भोग का अत्यंत अभाव है। ये थोड़ा सा समझा दीजिए। नारायण नारायण। इसमें नहीं समझ में आने वाली बात एक ही है, वो ये है कि भोग के समय में जो सुख मिलता है वो भी वास्तव में वियोग से ही मिलता है। तो ये समझ में नहीं आता। इसी पर ये आपका प्रश्न है वास्तव में, कि हमें तो जीभ पर हमने रसगुल्ला रखा जिसकी हमें बहुत दिनों से लालसा थी, तो उससे हमको आनंद मिला, और ये कह रहे हैं कि वियोग से आनंद मिला। ये कैसे हुआ? यही तो प्रश्न है। यही तो है, ये समझ में नहीं आने वाली बात है। मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ आप। जैसे महाराज जी समझाया करते थे। महाराज जी कहते हैं एक व्यक्ति की ये इच्छा हुई कि घड़ी मिल जाए, घड़ी। तो घड़ी मिल जाए तो बस आनंद आ जाए। तो घड़ी
मिल जाए इस तरह की कामना रखते रखते और किसी ने उनको घड़ी दे दी। तो हमें ऐसा लगा कि घड़ी मिलने से सुख हुआ, लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि वो घड़ी की इच्छा है वो अभी नहीं रही। तो ये इच्छा नहीं रहना ये है सांसारिक संयोग का वियोग। इच्छा से संसार का संयोग था और इच्छा मिटते ही अब उसका वियोग हो गया। तो सुख मिला, वो सुख हम सोचते हैं घड़ी मिलने से मिला, वो वास्तव में घड़ी की इच्छा नहीं रहने से सुख मिला है। तो संसार के संयोग का वियोग होने से सुख मिलता है, और हमने ये माना कि घड़ी मिली तब आनंद आया, तब सुख मिला। ये एक बहुत बारीक बात है जो जल्दी समझ में आती नहीं। जो रसगुल्ला खाने की तेज इच्छा थी, रसगुल्ला मिलते ही वो इच्छा समाप्त हो गई। तो समाप्त होते ही लगा हाँ कितना आनंद आया। पर हमारी दृष्टि है उस रसगुल्ले के संयोग पर, इसलिए हमें ये लगता है कि संयोग से ही सुख मिला है। लेकिन वास्तव में वो सुख अगर संयोग से मिलता तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 रसगुल्ले देते जाए तो सुख बढ़ना चाहिए ना। तो क्या होता है, सुख घटने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो सुख दुख में बदल जाता है। कोई जबरदस्ती कहे और खा तो फिर दुख में बदल जाता है। तो वास्तव में अगर रसगुल्ले में सुख होता, उसके संयोग में सुख होता, तो रसगुल्ला तो मिलता ही जा रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि इच्छा के त्याग से सुख होता है, लेकिन मनुष्य वो सोचता है चीज मिली इसलिए सुख हुआ, और उसी को पकड़ के रखता है। इसलिए फिर अब ये नहीं, अब ये मिले, अब वो मिलेगा तो और सुख मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा तो और सुख मिलेगा। ये स्थिति रहती है। अब आपको समझ में आया होगा। जी जी, बहुत अच्छे से आया, धन्यवाद। नारायण नारायण। नारायण।